नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। बीते 2 दिनों घाटशिला में हम मौजूद थे, यानी एचएनएन की टीम मौजूद थी घाटशिला में। चूंकि घाटशिला उपचुनाव है तो इस दौरान मीडिया का जमावड़ा घाटशिला में ही देखने को मिलेगा, तो हम भी वहां मौजूद थे। 2 दिन हम पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर देख रहे थे कि वाकई में वहां की जनता किसे पसंद कर रही है और किसे नापसंद कर रही है। कहीं कहीं पर जनता दिखावा भी कर रही है। भय होता है, डर होता है, कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हमने 2 उम्मीदवारों का नामांकन देखा। जेएमएम की ओर से सुमेश सोरेन को चुना गया है उपचुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के बाबूलाल सोरेन को मौका दिया गया है। दोनों ने नामांकन एक के बाद एक दाखिल की। पहले बाबूलाल सोरेन का नामांकन हुआ, उसके बाद जेएमएम के प्रत्याशी सुमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन बड़े सामान्य तरीके से हुआ, बहुत ज्यादा हुजूम देखने को नहीं मिला। बाबूलाल सोरेन के साथ फिर भी सैकड़ों की तादाद में, कह सकते हैं 100-150 लोग होंगे जो साथ में आए थे। कुछ गाड़ियां नजर आई, नामांकन हुआ, बाइक राइडिंग के साथ में एकदम काफिला निकला, बाइक चलाते हुए निकले। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस भी आए जहां पर बाबूलाल सोरेन के काफिले में झंडा बीजेपी का उल्टा दिखा, जिसके बाद से काफी ट्रोल भी किया गया है। वो धापाधापी में हो जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन जब जेएमएम की बारी आई तो बहुत ज्यादा हुजूम देखने को नहीं मिला। 10-15 गाड़ियां होंगी और सीएम थे, चूंकि सीएम साथ में थे हेमंत सोरेन, तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के पर्पज से सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिए, कुछ एक आध बड़े चेहरे दिखाई दिए, और बाकी सामान्य तरीके से 15-20 मिनट में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था नामांकन का शुरू हुआ। माफ कीजिएगा, सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया मीडिया के सामने और अपनी बात कहकर निकल चले। आज घाटशिला का जो रूप रंग है वो कुछ बदला हुआ है। इन तस्वीरों को पहले देखिए। धनाधन कई सफेद गाड़ियां एक लगातार एक काफिले में आगे बढ़ रही हैं। ये जो काफिला है वो किसी पीएम सीएम का नहीं है, बल्कि टाइगर जयराम महतो का काफिला है। जरा एक नजर डालिए। देखा आप लोगों ने, एक साथ कई गाड़ियां एक लगातार निकल रही हैं धाएं धाएं करती हुई। अब जरा भीड़ देखिए, हुजूम देखिए। कैमरामैन ने बड़े टॉप एंगल से लिया है, देख सकते हैं आप कि सैकड़ों से ज्यादा, आप हजार लगा सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। जयराम और रामदास मुर्मू के आने के पहले का ये नजारा है। उस समय तक जयराम प्रमंडल कार्यालय नहीं पहुंचे हुए थे, नामांकन नहीं हुआ था, और उस समय ये भीड़ देखने को मिली है। अब देखते हैं जयराम के आने के बाद ये पूरा जो हुजूम है, ये नजारा है, कैसे बदलता है। एक नजर डालिए। देखा आप लोगों ने कितना अंतर है। जयराम महतो के आने के कुछ देर पहले यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए थे, और उसके और थोड़ा पहले हम जाए, यानी 10-11 बजे, तो यहाँ पर एक इंसान भी नहीं नजर आ रहा था। एकदम खाली खाली सा माहौल था। लग रहा था हाँ, आज जेएलकेएम का प्रत्याशी अपना नामांकन करेगा और हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 11, 12, 12:30 तक टाइम हुआ, लोगों का हुजूम नजर आया। पहले गाड़ियां, फिर समर्थक, कार्यकर्ता, और उसके बाद जयराम की धमाकेदार एंट्री। क्या कहेंगे, ये पूरा हवा बनाया गया है, माहौल ऐसा बनाया गया है कि हाँ, जयराम के फैंस कैसे हैं, जयराम का जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनमें कितना जोश भर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है हमें, या फिर उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो वहां चुनाव बराबरी में लड़ रहे हैं। यानी जेएमएम हो सकता है, भाजपा हो सकता है, निर्दलीय हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं जिसको जयराम ये दिखाना चाह रहे हो कि हाँ, इस बार घाटशिला में कैची चलेगी, और कैची ऐसी चलेगी कि कई लोगों का सुपड़ा साफ हो सकता है। हालांकि
जब भी हम घाटशिला में थे, उस समय जब हम वीडियोस बना रहे थे, अपना फुटेज ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई लोगों ने बार बार आके हमें यही कहा कि मैडम जयराम के बारे में बात कीजिए, जयराम महतो के विषय में बात कीजिए। एक नया खून, नई उबाल देखने को मिलता है उनको लेकर, और जो युवा पीढ़ी है वो जयराम से लगातार जुड़ी हुई है। और अब तो जो मध्यम एज के, जो ये मिडिल एज वाले लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं, वो भी जयराम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नेता का हमारे समाज में होना बहुत महत्व रखता है। लेकिन आज के इस हुंकार का, हम कह सकते हैं हुंकार, जयराम का हुंकार कह सकते हैं, कि जयराम के हुंकार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भाई पार्टी बड़ी हो या छोटी वो मैटर नहीं करता, खड़ा होने वाला नेता कितना बड़ा है, उसके लिए जनता के दिल में प्यार कितना है, आदर कितना है, सम्मान कितना है, वो मैटर करता है। और वही यहाँ पर जयराम के साथ भी हुआ है। जयराम महतो के आने के बाद से लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी दौरान हमारे मीडिया जो कर्मी थे, उन्होंने क्या पूछा है और उन्होंने क्या जवाब दिया है, एक नजर डालते हैं। बड़ी चुनौती है और मेरा भी उस समय जब बिना किसी संशय के बात कहनी चाहिए, जब रेलवे का आंदोलन नहीं हुआ था उससे पहले जो हम लोग का राजनीतिक रास्ता थोड़ा सा और बेहतर था, लेकिन कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया जो मैं नैरेटिव में खंडन करता हूँ। मैं कल भी अगर मान के चले हमारे समाज गरीब रेजिमेंट की बात है, ऐसी बात है, मुझे लगेगा कि भाई वर्तमान का विषय मतलब ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन सामाजिक मांग, सामाजिक मांग है, बस मैंने तो मांग का समर्थन किया था। और बाकी समाज में हमारे आस-पास जो रहते हैं या दूर भी रहते हैं, चाहे उनकी मांगे का समर्थन किया है। विशेष तो ये थे जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो, जिन्होंने कहा है कि भाई मौका मिलना चाहिए सबको। घाटशिला उपचुनाव को लेकर काफी उत्साहित है, आत्मविश्वास दिख रहा है चेहरे पर, झलक रहा है उनकी मुस्कान में कि हाँ हम दमखम दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और उम्मीद करते हैं जनता जरूर चुनेगी। लेकिन सबको इंतजार है 14 तारीख का कि हाँ 14 तारीख को जेएमएम का परचम लहराता है, बीजेपी का लहराता है या फिर जेएलकेएम का लहराता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।